इंजन नदी में बंद हो गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि हादसे के वक्त नाव में 150 लोग सवार थे। हालांकि राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, यात्रियों को बचाने की कोशिश की गई। नदी में फंसी नाव से सकुशल सभी 150 लोग निकाले गए हैं। कुशीनगर से खबर, एसडीआरएफ की मदद से लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। फिलहाल जानकारी है कि हादसे के वक्त नाव में 150 लोग सवार थे, जिन्हें पूरी रात चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल निकाल लिया गया है। सभी 150 लोग फिलहाल उनकी हालत सही है। कुशीनगर की नारायण नदी का यह पूरा मामला है, जहां पर नाव का इंजन बंद हुआ था और इस वक्त 150 लोग उस नाव में सवार थे। देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से देर रात वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आई। 150 लोगों का एक नाव में फंस जाना एक बड़ी चुनौती एसडीआरएफ की टीम के सामने भी थी। लोगों को उस पार से इस पार लाने के लिए जो बड़ी वाली नाव है, उससे भगवानपुर और करवतही का जो गांव था, उस गांव के लोग आ रहे थे। जब बीच नदी में आए वो लोग, तो जो स्टीमर की डीजल थी वो ख़त्म हो गई और बरौपट्टी से नाव दहते हुए पौरही के पास आ गई और बीच में एक थोड़ा सा ऊंच पड़ा माटी, वहाँ रुकी है दियरे में। और 11 बजे रात से 11 बजे लगभग हमें सूचना मिली कि एक बोट जो कि लगभग 100 लोगों को लेकर इस पार आ रही थी, उसका इंजन फेल हो जाने के कारण बीच मझधार के फंस गई है और उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। गोरखपुर के जो एनडीआरएफ केंद्र है, उससे हमने तत्काल टीम रवाना करी और टीम लगभग 2:20 पे यहाँ पहुँची और अगले 10 मिनट में हमने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, क्योंकि जो लीड थी रोड से बंदे से और नदी तक वो काफ़ी कठिन थी। रात को अंधेरे का समय था और साथ ही साथ पानी कहीं बोट चलने लायक था और कहीं नहीं था। इसके बावजूद हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपनी जान पर खेल कर लोगों के पास पहुँचे हैं, ज़रूरतमंद लोगों के पास। उनको रात से ही रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था। लगभग 150 के लगभग लोग फंसे थे, जिसमें से 30 से 40 लोग कंट्री मेड बोट में वापस आ गए थे। बाकी लोगों को हमने अभी तक सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी कोई भी व्यक्ति उसमें फंसा। तो फिलहाल सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है और जो 150 लोग थे वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुशीनगर की नारायण नदी का पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीर है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी लोगों को नाव से निकाला गया। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर 150 लोगों की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस तरीके से बिना नाव को चेक किए गए आखिर नदी में उतारा कैसे गया। इंजन का बंद होना एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कोई भी चीज इस तरीके से 150 लोगों को लेके जा रही है तो क्यों नहीं उसे पहले चेक किया गया। तमाम ऐसे सवाल उठते हैं कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। अगर इन सभी लोगों को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। हालांकि सभी सुरक्षित है 150 लोग। फिलहाल पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था यात्रियों को बचाने का और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, जिसने लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। शैलेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये पूरा घटनाक्रम क्या था, कितने बजे हुआ, फिलहाल क्या हालात है? अगर नदी के किनारे बसने वाले जो गांव थे, उस गांव के लोग जो है नदी के उस पार खेती करने के लिए गए थे और खेती करके जो है शाम को जो है नाव के माध्यम से वापस हो रहे थे, तो उस दौरान जो है नाव में तकनीकी प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण बीच में वह जो है फंस गए। नाव पर सवार लगभग 150 जो किसान थे वह फंस गए थे और लोग जो है लगे, उसपे जितने भी किसान थे सब लगे चिल्लाने, परेशान हो गए। और परेशान होने के साथ साथ जो है अगल बगल के लोगों के पास जब आवाज गई, जब सूचना मिली, तो उस समय पोजीशन इस प्रकार का था कि एक तो नदी में जल स्तर इस प्रकार वृद्धि हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। सभी लोगों की सांसें टंगी हुई थी। उस दौरान जो है गांव के लोग जो है जब पता लगा तो धीरे से वह नाव लगभग 5 किलोमीटर तक मूव करते 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 संपूर्ण नगर गांव के किनारे गई और वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से रात में जो है उन लोगों को एक धीरे धीरे करके निकाला गया। जैसे ही सूचना जो है डीएम और एसपी को मिला, ये भी मौके पे पहुंच गए और लोगों को आश्वासन देना शुरू कर दिए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को जो है बाखूबी बढ़िया से निकाल लिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आश्वासन देते रहे और 11 घंटा रेस्क्यू चला। 11 घंटा रेस्क्यू चलने के बाद इनको अच्छे तरीके से
सकुशल सबको बाहर निकाल लिया गया। मौके पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पहुंच गई थी। इन लोगों का भी सहयोग और ग्रामीणों के सहयोग से छोटे नाव के माध्यम से इन लोगों को सकुशल निकाला गया। जी शैलेंद्र, क्या जो लोग उसमें सवार थे सबकी हालत ठीक है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम की तस्वीरें सामने आई हो? जी बिल्कुल, इस संदर्भ में बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार 11 घंटे का मामला था तो सभी लोग हताहत में थे कि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन माना जाए कि जिस प्रकार आश्वासन और कहते हैं ना कि एक विश्वास होता है, आस्था होता है, आस्था के साथ जो है उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सकुशल सभी लोग वापस से निकल गए। किसी को किसी प्रकार की हताहत होने की कोई अभी तक सूचना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 150 लोग इस नाव में सवार थे और बीच मझधार में इसका इंजन बंद हो जाता है। क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी बिल्कुल, ये तो अगर देखा जाए जिस प्रकार नाव रखा गया है, पिछले 2-3 दिनों से मानसून इस प्रकार हो गया है कि नदी की जल स्तर जो है बढ़ गई है। वहाँ देखा जाए कि अभी 4 लाख क्यूसेक पानी हो गया था। बाढ़ की स्थिति हो गई थी। हर जगह जो है मुस्तैद लोग थे बचाव के लिए, लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम हो जाना कहीं न कहीं देख रेख में कमी है। अगर जो प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी थे कंटिन्यू अगर समय समय पे इसकी जांच किए होते, उस इंजन की जांच की होती, नाव की जांच की गई होती, तो शायद ये स्थिति नहीं आती और ये जो है 150 लोग फंसे नहीं। तो ये 150 लोग फंस गए, एक बहुत बड़ा जो है विषय है और कल बहुत बड़ा एक हादसा होते होते बचा। जी शैलेंद्र, जो नाव चला रहा था, जो पायलट नाव का था, क्या उससे कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर कितने समय में इन नाव की मरम्मत की जाती है, इनको सही किया जाता है? क्योंकि अगर आप सोचिए 150 लोगों की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता? क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाव के मालिक की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीजें सही नहीं है तो उसको बिना सही किए इस तरीके से नदी में ना उतारे। और इस वक्त बारिश का मौसम है, जलस्तर आप बढ़ा है, साफ तौर पर बता रहे हैं। जी, जिस प्रकार नाविक से बात की गई, नाविक का सीधे कहना था कि हम लोग चेक करके ही नाव को इस पार से हम उस पार लेके जाते हैं और हमारे नाव पे लगभग 100 से 150 लोग एक बार बैठ के जाते हैं। अब उधर से आते वक्त अचानक कैसे क्या हुआ हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा ममता जी की जिस प्रकार पोजीशन है कि नाव को चेक कर लेना चाहिए, मशीन चेक कर लेना चाहिए, चलने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। शैलेंद्र, एक छोटी सी चूक कई लोगों की जान ले सकती थी। फिलहाल स्थिति ठीक है, ये गनीमत रही।